हेलो दोस्त। अभी आपके पास एक खुशी DFCCIL से आने वाला है, जिसमें LP न्यू भर्ती 2020 जल्दी निकलने वाला है 2768 पोस्ट का, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट, कैप्टन, सीनियर कैप्टन या कह सकते हैं सारे कैप्टन का अलग अलग प्रकार और लोको इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलेगी। उससे ज़्यादा खुशी है कि अगर ये वैकेंसी जिसमें सीनियर पोस्ट कहें तो इसमें N5 से आगे वाले पोस्ट को सीनियर बोला जाता है, जिसमें RRB ALP मेन पैनल से या वेटिंग से भी लिया जा सकता है। RRB से डिमांड कर सकता है DFCCIL डेडिकेटेड कॉरिडोर, जो अपना कॉरिडोर बन रहा है जिसके लिए मालगाड़ियों का, उसमें से। तो ये अभी इसको देखने के लिए हमें चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये देखिए, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट के इंडिया के तहत एक कॉरपोरेशन है, यानी कह सकते हैं जैसा दिल्ली मेट्रो रेल है, जितने भी PSU होते हैं उस टाइप से एक इनका कंपनी के तहत इसको बनाया गया है। क्योंकि जहाँ भी लिमिटेड लगता है, ध्यान दीजिएगा, ये लिमिटेड कंपनी एक्ट के तरह रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन इसका ऑनर पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। भारत सरकार की ये कंपनी है, जिसमें डेडिकेटेड कॉरिडोर में देखेंगे तो आपको पिक्चर से ही दिख जाएगा, मालगाड़ी की धुलाई से संबंधित है, जिसमें रेलवे की थर्ड ट्रैक भी कहते हैं और फोर्थ ट्रैक भी कहते हैं, जिसमें स्पेशल ट्रैक बनाकर माल धुलाई को तेज़ी से लाने का काम किया जाता है। अभी कई जगह थोड़ी चालू भी हो गई है, कई जगह अंडर प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कोई वैकेंसी के बारे में डिटेल अभी वो नहीं दिखेगा, क्योंकि जो हमारे पास नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन के रूप में नहीं, सर्कुलर के रूप में है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक बार दिखा दूं आपको बड़ा करके। तो देखिए यहाँ पे देखिए, हेडक्वार्टर से सर्कुलर नंबर 403/2020 आया है, यानी अभी इसमें चेंज भी थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी एक साथ कोई ये सर्कुलर हुआ है, यानी सर्कुलर जनरेट हुआ है, जब ये नोटिफिकेशन में बदलेगा तो हो सकता है माइनर चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ कह रहा है सब क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड पॉलिसी ऑफ क्रू ऑपरेशन फेज। अभी पॉलिसी क्रिएट सर्कुलर से किया गया है, इसके बाद ये नोटिफिकेशन में बदलेगा और नोटिफिकेशन आएगा तब आपके वेबसाइट पे ये जॉब की प्रोसेस होगी। हो सकता है इसमें 10 दिन भी टाइम लगे, हो सकता है इसमें महीना दिन भी लगे, या ज़्यादा भी लग सकता है। यानी आपको गलत नहीं समझना है कि वैकेंसी आ ही गई है, आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 सवाल उठेगा कि जो पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट N5 से लेके N7 का इनका पे स्केल है, जो नीचे दिखाऊंगा, जिसमें 1306 है। आपका लोको पायलट 1306 है, लोको इंस्पेक्टर 86 और क्रू कंट्रोलर 70 है। और इसमें से ध्यान देने वाली बात है कि इनमें से केवल N5 पोस्ट है जो आपका ओपन मार्केट से होगा, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो N6 और N7 का क्या होगा? तो N6 और N7 को रेलवे से लिया जा सकता है, RRB की जो पैनल है वहाँ से लिया जा सकता है, जहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ एडजस्ट किया जाएगा। यानी 1300 पोस्ट और रेलवे की आ गई, तो रेलवे की जो वैकेंसी LP की थी उसमें से 1300 होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसकी प्रोसेस में देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने N5 जो स्केल दिया है, N5 स्केल में देखेंगे तो 25,000 है। जो मेट्रो रेलवे की टेक्नीशियन की भी पोस्ट का बेसिक यही होता है, हायर की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लोअर का 25,000 की कह रहा हूँ, उसी पोस्ट को दिया है और इसी पोस्ट को कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। N6 और N7 जो हायर है, सीनियर LP और जूनियर कैप्टन, ये दोनों प्रमोशन होकर होगा, और प्रमोशन होकर नहीं होगा तो इसके लिए रेलवे जो LP टेक्नीशियन की पैनल है वहाँ से भी ले सकता है, और एक कैप्टन और सीनियर कैप्टन की वैकेंसी भी आपको प्रमोट होकर लिया जाएगा, ऐसा इन्होंने एक्सपेक्टेड किया है। उसके बाद अगला अगर स्लाइड देखना चाहेंगे तो मेरे पास दूसरा स्लाइड है, 1 मिनट इसमें देखता हूँ। मेरे पास दूसरा स्लाइड है जिसमें कुछ इंडिकेशन मिला है। प्रोसेस फॉर फिलिंग पोस्ट क्या है? ओपन रिक्रूटमेंट से लेवल 1 यानी N5 25,000 से 68,000 वाले पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 एंड LP को भर्ती किया जाएगा। जब आपकी नोटिफिकेशन आएगा वहाँ और डिटेल दिखेगा। बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसमें देखिए, रेलवे के लिए खुशखबरी ये है जो RRB के कैंडिडेट हैं उनके लिए, कि देखिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ क्रू, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विल बी रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड LP फ्रॉम पैनल इफ कैंडिडेट आर अवेलेबल। तो रेलवे की 21 RRB में
1/2018 की वैकेंसी चल रही है। कई लोग कहते हैं कि पोस्ट नहीं मिलेगा, पोस्ट घट जाएगा, कोई कहता है डिक्रीज हो जाएगा, कोई कहेगा बढ़ जाएगा। तो हो सकता है यहाँ से भी लोगों को कम से कम 1306 के आसपास पोस्ट यहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, जब अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी तब। नहीं होगी तो क्या होगा, जो जितने भी ग्रेड है N6 वगैरह, ध्यान दीजिएगा मैं बता दूं एक बार, जितने भी N6 वगैरह ग्रेड है वो आपको किससे फिल आ जाएगा, प्रमोशन के द्वारा फिल किया जाएगा। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये सर्कुलर है, ध्यान दीजिएगा। सर्कुलर में इंटरनल बात चलती है, नोटिफिकेशन में ओपन मार्केट की बात चलती है। तो आगे की जो पॉलिसी आएगी तो ये वैकेंसी जो आपका N5 N6 वाला है ये डिले से पता चलेगा, अभी बहुत इसमें टाइम लग सकता है। उसके बाद कह रहा है कि टिल डेट ऑफ फॉर्मेशन कैडर पोस्ट ऑफ वेरियस लेवल टू बी फिलेड थ्रू इमीडिएट ऑब्जर्वेशन और डिपुटेशन, यानी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कोई DFCCIL ज्वाइन करना चाहता है या डिपुटेशन पे, यानी जो ऑलरेडी जॉब में है वो आगे इसमें करने जा सकते हैं, ऐसा है। तो N5 का केवल यहाँ पे आपको ओपन मार्केट से एग्ज़ाम होगा, बाकी के लिए इन्होंने बाद में आएगी। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये प्रोसेस अभी होगा या कितना टाइम लगेगा, इसकी हम अभी नहीं संभावना लगा सकते हैं, यानी अभी भी इसमें समय बाकी है। एग्जैक्ट किसी को गलत फहमी में नहीं आ जाइएगा। कई लोग को तो ये भी नहीं पता है कि सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको अभी वेट करना पड़ेगा अभी। लेकिन एक गुड न्यूज़ है कि जब आएगा आपके लिए अच्छा ही आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।